नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं आपको, जो सीकर ज़िले के अंदर प्रमुख दावेदारों में बड़े ही चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जिनके पीछे यूथ दीवाना है। ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसान गरीब तबके से निकल कर सीकर की राजनीति के अंदर बड़ा ही कदम रख चुके हैं। एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो आपको युवाओं के चेहरे पर एक चमक लाता है। युवा उनके लिए देखने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी देर तक लाइनों में लगते हैं। एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो गरीब परिवार से निकल, किसान परिवार से निकल कर सीकर की बड़ी पार्टी में बड़ी राजनेता के तौर पर उभर के आए हैं। वो कोई और नहीं, ताराचंद जी धायल, जो कि आज सीकर जिला के उप जिला प्रमुख भी हैं। नमस्कार सर, ताराचंद जी धायल, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। अभिषेक जी, आरजे टीवी 24 जिसको आप चलाते हैं, निश्चित ही पूरे राजस्थान में आपका ये चैनल चलता है। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप स्वयं भी यूथ हैं और बहुत सारा कवरेज आप इस टीवी के माध्यम से दिखाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हम आपसे बहुत ही तीखे और मीठे सवाल करने वाले हैं। मिर्ची की तरह तीखे होंगे और शहद की तरह मीठे भी होंगे। तो सर, आप इन सब के लिए तैयार हो? बिल्कुल। जी सर, आज हम आपकी शुरुआत करेंगे आपके कैरियर से। आपने किसान गरीब परिवार से तबके से आप ताल्लुकात रखते हैं। आप गांव ढाणी से निकल कर सीकर के अंदर बड़ी राजनीति से आप जुड़े, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं वैसे तो स्पोर्ट्स का व्यक्ति हूँ, बास्केटबॉल मेरा मेजर खेल है और साथ ही साथ मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। एसके कॉलेज में पढ़ा, जयपुर पढ़ा, जोधपुर पढ़ा। लंबे समय तक मैंने छात्र राजनीति की। काफ़ी सारे उस समय के हमारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले साथी थे, खिलाड़ी साथी थे। नियमित रूप से मैं बास्केटबॉल 1982 में स्टार्ट किया था और आज भी स्वयं 2022 में भी बास्केटबॉल खेलता हूं। तो बहुत सारे यूथ ऐसे थे जो हमसे जुड़ते गए और मैं यही भी कारण मानता हूं, राजनीति में कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा मुझे सहायक जो चीज़ मिली वो मेरा खेल और युवाओं के प्रति मेरा जो आकर्षण था। यूथ से लगातार मैं मिलता रहा खेलों के माध्यम से। सीकर ज़िले में जहाँ जहाँ भी खेल की प्रतियोगिताएं हमारे यूथ करवाते हैं, चाहे वो किसी भी खेल की प्रतियोगिता हो, निसंदेह तकरीबन सभी खेल की प्रतियोगिता उद्घाटन से लेकर समापन के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर लगता है। और ये एक कारण मैं मानता हूँ कि इतने सारे लोगों से नियमित मिलने का कारण रहता है। और वही लोग कहीं न कहीं जब चुनाव का मेरा अवसर आता है, जब चुनाव में फेस करने जाता हूँ, तो उनका साथ मुझे मिला करता है। जी, यह तो हमने भी देखा है यूथ का, और आप आज भी खेलों में रुचि रखते हैं, ये हमने भी देखा है। आप जैसे गाँव में जाते हो तो मतलब जो भी जहाँ भी खेल के रिलेटेड कुछ भी होता है, वहाँ पे ताराचंद जी धायल सबसे आगे मिलते हैं। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आप बहुत ही कम समय के अंदर गांव ढाणी तबके से निकलकर सीकर की राजनीति के अंदर कदम रखे और बहुत ही कम समय में युवाओं के, बुजुर्गों के, माताओं के, सबके मतलब दिलों में राज करने लगे। ऐसा इसके पीछे कोई कहानी? वैसे तो कोई कहानी नहीं, पर मैं प्रयास बहुत करता हूँ। सुबह जब 8 बजे मेरी दिनचर्या के बाद मैं लमसम 8 बजे ही बाहर निकल जाता हूँ और अक्सर से मैं कोर्ट के सामने आ जाता हूँ। और कोर्ट के सामने एक बरगद का पेड़ है, वहाँ लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। और उसके बाद में रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक भी मैं जहाँ कहीं जाना होता है, किन्हीं से मिलना होता है, मिलता रहता हूँ। और एक ये भी कारण है कि मैं सुलभ हर जगह मिलता हूँ। जहाँ कहीं कोई बुलाता, मुझे ये भी कभी नहीं लगता कि संख्या कोई 1000 की हो या 500 की हो। यदि 10 लोगों का भी कार्यक्रम होता है और मुझे कोई आमंत्रित करता है तो मैं उन 10 लोगों के कार्यक्रम में जाने की कोशिश करता हूँ और मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश भी किया करता हूँ। यही मैं कारण ज़्यादा मानता हूँ। मैंने अब तक जीवन में एक लंबी पारी में कभी किसी को मना नहीं किया। मेरे से होने वाले काम के लिए मैं व्यक्ति से, चाहे मुझे पैदल जाके जाना पड़े, मैं ऑफिस में पैदल भी चला जाया करता हूँ।
और उस काम को करवाने के लिए जैसे एक कार्यकर्ता काम करता है वैसे ही मैं उस काम को करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये कारण मैं तो यही मानता हूँ ज़्यादा। जी, ये भी सही है ताराचंद जी की एक अच्छे लीडर की यही खासियत होती है कि वो ना तो ऊंच नीच देखता है, ना ही कोई जात पात देखता है, वो सिर्फ इंसान को इंसानियत की तरह देखता है। अब आपके राजनीतिक करियर की बात करें तो आप लंबे समय से जिला परिषद सदस्य रह रहे हो, तकरीबन 5 बार आप जिला परिषद सदस्य बन चुके हो और आज आप इस ओहदे पे बैठे हो कि आप उप जिला प्रमुख हो। तो आपने इसके पीछे की क्या वजह है कि आप मतलब अभी तक जिला प्रमुख नहीं बन पाए, और कौन कौन सी जगह से आप मतलब जो जिला परिषद सदस्य है वो बने हो? मैं वैसे तो क्योंकि हमारे पंचायत राज में चुनाव एक बार जिस वार्ड का चुनाव आ जाता है उसमें दोबारा लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल अलग अलग कैटेगरी के जब लॉटरी निकलती है तो चुनाव होते हैं, तो मुझे भी वार्ड चेंज करना पड़ता है। मैं पहले इससे पहले दूसरे वार्ड से लड़ा था, उससे पहले और वार्ड से लड़ा था, अब की बार फिर चेंज करके वार्ड से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और जब हम चुनाव लड़ते हैं, जिस जिला प्रमुख की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसका कारण है जो मेजर कारण मानता हूँ, मेरी कैटेगरी का अभी चुनाव जिला प्रमुख का आया ही नहीं। महिला आई, फिर महिला आई, फिर महिला जिला प्रमुख बनी, फिर महिला आई, इसलिए 4 टर्म तो ऐसे आए जो महिलाओं के आए। एक टर्म में जब पहली बार जो मैं खुद स्वयं नया जिला परिषद का मेंबर था, हमारे पास थोड़ा संख्या बल का भी अभाव था, दूसरी पार्टी से कुछ लोग टूट के आए, उनमें से हमें जिला प्रमुख बनाना पड़ा। कारण मैं यही मानता हूं कि जिला प्रमुख महिला होने के नाते मैं अब तक जिला प्रमुख नहीं बन पाया। यदि निश्चित ही कहीं पुरुष की सीट होती तो पार्टी मेरे नाम से भी विचार करती। जी, अब पार्टी की बात करें तो आप बीच में अब भाजपा से जुड़े हुए हो, लेकिन कुछ समय पहले आपने भाजपा से नाता भी तोड़ दिया था, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वैसे तो मैंने कभी भाजपा से नाता नहीं तोड़ा। लगातार मैं जिला परिषद का जब भी मैंने चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से ही 5 चुनाव लड़े हैं और 5 चुनाव मैंने सिंबल से ही जीते हैं, इसलिए नाता तोड़ने का कहीं प्रश्न है। हो सकता है कहीं पार्टी में एक दूसरे के सब बैठते हैं तो कहीं छोटी मोटी बात ज़रूर हो सकती है, बाकी नाते वाले कभी बात नहीं रही। जी, अभी बात करें जिला परिषद सदस्य की, तो आप इस बार भी बड़े मार्जिन से, सीकर जिले में सबसे बड़े ज़्यादा मार्जिन से आप जीते हो, और हर बार आप अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ते हो और हर बार अलग अलग ज़्यादा से मार्जिन से जीतते हो, तो इसके पीछे की क्या वजह है? आपको यूथ ज़्यादा पसंद करता है, गांव ढाणी के तबके हर लोग पसंद करते हैं, या फिर कुछ और है? नहीं, वैसे तो सीकर जिले की नहीं, राजस्थान में शायद मैं सबसे लार्जेस्ट मतों से अब की बार मैंने चुनाव जीता। इससे पहले भी मैंने 10,000 के बाहर जाके चुनाव जीता था और जनता मुझे लगातार आशीर्वाद भी देती है। मैं यूथ की नहीं कहना चाहता, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सब लोग मुझे लाइक इस कारण करते हैं कि जहां मुझे कोई बुलाता है तो यहाँ वहाँ मैं निश्चित ही जाया भी करता हूँ। सामाजिक कार्यक्रम हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, किसी का व्यक्तिगत काम हो, चाहे कोई खेल का कार्यक्रम हो या कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में चाहे कोई जाए न जाए, लेकिन मैं जाया करता हूँ और वहाँ लोगों से मिला करता हूँ। उसका कारण यही मानता हूँ कि लोगों के बीच रहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। जहाँ मैं आपके सामने बैठा हूँ वो जगह भी मेरी नहीं है। मैं तो बिल्कुल 5 मिनट 10 मिनट के लिए किसी से मांग के ये जगह पूछी है कि मैंने कहा 10 मिनट आपके यहाँ बैठना चाहता हूँ। तो मेरा नेचर बहुत साधारण है। कोर्ट के सामने, बरगद के पेड़ के नीचे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं वहाँ खड़ा मिलता हूँ। अभी भी मेरी वहीं गाड़ी खड़ी है और लोगों को लगता है अपना सा, और जब अपना सा कोई व्यक्ति लगता है तो लोग जब लोगों के सामने वो फेस करने जाता है तो निश्चित ही लोग उसको अप्रिशिएट स्वीकार भी करते हैं। यही मुझे कारण आता है, नज़र आता है कि लोग मुझे स्वीकार करते आ रहे हैं। जी, ये तो हमने भी देखा है सर कि अपनापन सा लगता है। हम भी आपसे काफ़ी बार मिले हैं तो हमें भी इस बार अपना सा ही लगा है। लेकिन अब बात करें एक आने वाले विधानसभा चुनाव की, आपने 2018 में भी विधानसभा चुनाव में प्रयास किए थे और भाजपा से टिकट नहीं मिली थी, और इस बार भी आप प्रयास कर रहे हो और आपका नाम ऊपर की लिस्ट में है कि आपका नाम आ जाएगा, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? निसंदेह मैंने पहले भी तैयारी की थी। मेरे पक्ष में लोगों ने रैलियां भी की थी, बड़ी बड़ी रैलियां भी की थी। हर समाज के तबके ने मुझे साथ दिया था। ये तो हो सकता है किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिला हो, पार्टी का ये तो स्वयं का विचार होता है, पार्टी किसको प्राथमिकता देती है।
लेकिन मैं मेरा प्रयास करता रहता हूँ और अब भी मैं प्रयास करता रहता हूँ। और निश्चित ही जो व्यक्ति प्रयास करता है, काम करता है, लोगों के बीच जाता है, पार्टी में उसकी अच्छी छाप और पकड़ रहा करती है, तो निश्चित ही पार्टी विचार करती है। निश्चित ही आने वाले समय में यदि पार्टी को ऐसे लगेगा कि ये भी एक अच्छा कैंडिडेट सीकर विधानसभा से बन सकता है तो पार्टी विचार कर सकती है। जी, अगर भाजपा अगर आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आप पर दांव लगाए तो क्या करना चाहोगे आप? नहीं, मेरे बारे में सबको पता है, बहुत ओपन सा मेरा रोल रहा करता है। मैं तो सड़क का सा व्यक्ति हूँ, सड़क पे रहने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत कम घर रहा करता हूँ। घर के बाद में सुबह जब 8 के मैंने कहा ना 8 बजे से लेकर रात की 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक मैं लोगों के बीच रहता हूँ। पार्टी जब विचार करेगी तो निश्चित ही, जैसे आपने जिला परिषद में मेरा रिकॉर्ड देखा है, न मेरे कोई जाति है न मैं किसी धर्म को मना करता हूँ। मैं तो आखिरी वो छोर का व्यक्ति होता है, उनको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो पार्टी यदि मेरे नाम पे विचार करेगी तो निश्चित ही रिजल्ट भी जैसा अब तक मेरे जिला परिषद में आया उससे अच्छा ही रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। जी, अभी ये तो हो गया विधानसभा का, लेकिन हाल ही में आपकी पार्टी एक चीज़ को लेकर आंदोलन कर रही है, भाजपा। कुछ समय पहले नवरात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ करौली में एक हिंसा हुई, जिसको लेकर भाजपा एक बड़ा आंदोलन कर रही है, क्योंकि गहलोत सरकार इस पे बहुत ही नरम बैठी है। जिसमें कल ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया और आप ही के युवा संगठन इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी कल करौली पहुंचे थे। भारी संख्या में वहाँ पे भीड़ थी, उसमें पुलिस ने वहाँ पे उनको रोक लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी यूथ को पहले से आगे बढ़ाती आई है और निसंदेह आपने जहाँ जहाँ भी अभी विधानसभा के चुनाव देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यूथ का रुझान पॉजिटिव रहा करता है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो मैं मानता हूँ सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, और उनके पीछे पूरी टीम, एक पूरी फौज हमारी यूथ की है। हमारी पार्टी जो आपने करौली में अभी देखा है, निसंदेह सरकार होने के बाद वहाँ बहुत कम से सिपाहियों को लगाया और उसके बाद में जो वो घटना हुई वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यही चाह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति नहीं हो और जो जिन लोगों ने ऐसे काम करते किया है उनको सज़ा मिले। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ये आंदोलन कर रहे हैं। जी, ये आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन एक चीज़ हम पूछना चाहें कि ये यूथ को आगे करके आपकी पार्टी कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव का तो कार्य नहीं कर रही है? जैसे कहें कि यूथ के कंधों पर बंदूक रख के कोई निशाना तो नहीं साध रही है? नहीं, बंदूक जैसी कोई बात नहीं। यूथ को भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसे हमारे बहुत सारे विंग हैं, जैसे हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, और सारे विंग हैं जिसमें यूथ हमारा है। और निश्चित ही जहाँ जहाँ भी कोई हरावल दस्ते की बात होती है, आगे अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा युवा मोर्चा हुआ करता है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस विचारधारा की पार्टी है कि यूथ को जब तक आप आगे नहीं करोगे, यूथ को आप आगे नहीं लाओगे, फ्रंट पे नहीं लाओगे, तो निश्चित इस देश की राजनीति में कहीं न कहीं जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है वो नुकसान उठाया जाता है। इसलिए हम लोग यूथ को आगे रखते हैं और यही कारण मैं मानता हूँ। जी, यूथ की बात भी होती है, लेकिन अक्सर हम आपकी पार्टी का एक एजेंडा रहता है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतें में इतना महंगाई आई है कि मतलब पिछले 10 से 15 दिन की बात करें तो 8 से 10 रुपये बढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, एक आम आदमी के ऊपर असर करता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वैसे तो ये सारी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सब लोगों को पता, अंतर्राष्ट्रीय आजकल इसका प्रति लीटर का मूल्य तय होता है। तो कहीं कहीं वेरिएशन जो डीजल और पेट्रोल और गैस में आता है तो निश्चित उसके कारण से रेट अप डाउन होती है। लेकिन ये तो स्टेट गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है, उन्होंने भी टैक्स इतने लगा रखे हैं। कुछ स्टेट में आपने देखा, आपके पास का हरियाणा है या असम साइड के हैं, उन स्टेटों में इतना जो पेट्रोल और डीजल का मूल्य नहीं है, वहाँ की स्टेटों ने टैक्स कम कर रखा है। यहाँ की स्टेट यदि चाहे तो निश्चित यदि हम लोगों को महंगाई के मार से बाहर निकालना चाहती है तो राजस्थान की गवर्नमेंट टैक्स कम करे तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि ये मूल्य कम हो सकता है। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आपने बताया, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय का, आपका कहने का मतलब है रूस और यूक्रेन से भी है कुछ, लेकिन कुछ समय पहले जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, तब आपकी सरकार ने ये वेट घटाया था। तो
और अब ये सरकार चुनाव खत्म होते ही विपक्ष का भी कहना है कि यह तो एक चुनावी एजेंडा था, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अप डाउन ही हो रहे थे भाव, आपको पता था, थोड़ा बहुत अप कभी डाउन कभी अप डाउन, यही था, ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं। कुछ समय थोड़ी रेट कम आ गई, फिर बढ़ गई, हो सकता है आने वाले समय में फिर रेट कम आ जाए। पर स्टेटों को भी देखना चाहिए, ज़्यादातर स्टेटों का दायित्व बनता है, टैक्सेज आधे टैक्स स्टेट के होते हैं। स्टेट यदि दायित्व तय कर ले कि हम हमारे स्टेट के लोगों को महंगाई की मार से बचाना चाहते हैं, तो अपने टैक्स कम कर लें। जी, यह भी सही है। राजस्थान सरकार टैक्स वेट बहुत ज़्यादा लगा रखा है। पास के राज्य की हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे वेट कम है, लेकिन अब आप सीकर जिले से बिलोंग करते हो और सीकर शेखावाटी वीरों की भूमि कहा जाता है। शेखावाटी में 2 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? इसका कारण आपको पता है, 2 साल में कोरोना का कार्यकाल रहा। कोरोना की वजह से बहुत सारी जो भर्तियां हमारी फौज की हुआ करती थी वो भर्ती नहीं करा पाए, और निश्चित ही ये एक विषय, मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सरकार, हमारे रक्षा मंत्री जी, जिनके पास भी ये भर्ती का दायित्व हुआ करता है, निश्चित ही बहुत जल्दी भर्तियाँ भी निकलेगी। और ये कारण मानता हूँ शेखावाटी में, वैसे तो आप कह रहे हैं जैसे वीरों की बात करते हैं, हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर हैं, उन्होंने पूरे राजस्थान में, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने का एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ, विजन सोच थी कि हमारे शहीदों को मान सम्मान मिलना चाहिए। तो चाहे भारत पाक का युद्ध हो, उसके बाद के युद्ध हो, जिन जिन युद्धों में हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे, उनको सब लोगों को सम्मान मिला। उस सम्मान को प्रेम सिंह जी बाजोर ने पूरे राजस्थान में मूर्तियाँ सो व्यक्ति से अपने पैसे से लगा के सब लोगों को वो सम्मान दिया। और निश्चित मैं मानता हूँ राजस्थान में भी आप बहुत जल्दी देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे, हमारे नए जो बच्चे हैं जो मांग भी कर रहे हैं, उनकी बात मैं वाजिब भी मानता हूँ, जल्दी भर्ती निकलेगी और हमारे इस अंचल में भी भर्ती का सेंटर आएगा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेना भर्ती के लिए कहा। लेकिन सर, अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप सीकर के युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे और सीकर की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? वैसे तो शेखावाटी का हमारा ये अंचल, जिसे शिक्षा का हब अंचल कहा जाता है, इस अंचल को खेलों का अंचल भी कहा जाता है, और इस अंचल को फौजियों का अंचल, जो कह रहे थे, फौजियों का अंचल भी कहा जाता है। हमारे यहाँ के यूथ को ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, दोस्तों, जैसे आप तैयारी करते हैं कि मैं नियमित रूप से जैसे बास्केटबॉल शाम को खेलने ग्राउंड पे जाया करता हूँ, बहुत सारे हमारे यूथ जो फौज और पुलिस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे हमारे इस सीकर ज़िले में खेल के एकेडमियाँ लोगों ने बना रखी हैं, जिनमें साथ ही साथ फौज और पुलिस की तैयारी की एकेडमियाँ भी बना रखी हैं। बहुत अच्छे हमारे साथी तैयारी भी कर रहे हैं। नाना प्रकार के हमारे राजस्थान में जो कंपटीशन हुआ करते हैं, उन कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंट मुझे बड़ा दुख इस बात का ज़रूर रहा कि बरसों से जो सपना हमारे यूथ का था कि हम टीचर लगेंगे, उस भर्ती की को कहीं ना कहीं, जो मैं मानता हूं, जो पेपर आउट हुआ, उसकी वजह से जो यूथ का एक नुकसान हुआ। सरकार को बहुत जल्दी ही वापस परीक्षा करवानी चाहिए। साथ ही साथ जो यूथ तैयारी कर रहा है, उनको उसका सही रूप में पारदर्शी एग्ज़ाम करानी चाहिए, सही एग्ज़ाम करानी चाहिए, जिससे यूथ को फ़ायदा मिले। और वैसे यहाँ का यूथ तो आपने पूरे दुनिया में लोहा मनाया, चाहे खेल का मामला हो, खेलों में भी बहुत सारे मेरे साथ खेले हुए प्लेयर या मेरे से जूनियर सीनियर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी ख्याति बनाई है। विशेष तौर से मेरा ये अंचल, जिसमें बास्केटबॉल का एकमात्र हमारी एकेडमी चलती है, और निश्चित ही बहुत सारे बच्चे जो नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं। अभी रिसेंट हमारा यूथ टूर्नामेंट हुआ था, उस यूथ टूर्नामेंट में राजस्थान ने पहली बार गोल्ड जीता, हमारी बच्चियों ने भी सिल्वर जीता। उसमें 2 बच्चियाँ हमारी सीकर ज़िले की थी और 5 बच्चे जो प्लेइंग में खेल रहे थे वो भी हमारे सीकर ज़िले के थे। आप मानते हैं पूरे हिंदुस्तान का जब टूर्नामेंट हुआ करता है, उसमें 7-7 बच्चे गोल्ड लेके या सिल्वर लेके आते हैं, तो इसका मतलब खेलों में हमारी कितनी बड़ी धाक है। इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, दोस्तों, यूथ जैसा कर रहा है उससे और बेटर कर सकता है, क्योंकि हमारा ये ज़िला खेलों का जनक ज़िला जिसे कहा जाता है, शिक्षा का हब ज़िला जिसे कहा जाता है। निश्चित ही मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आने वाला समय हमारा यूथ का समय आएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, ये तो सही है कि सीकर आज आने वाले समय में नहीं, अभी भी एजुकेशन हब बन चुका है। कोटा के बाद में अगर बात करें तो सीकर ही एक ऐसा शहर है मात्र जो कि एजुकेशन का हब बन चुका है। अब सर, आप हमें, आपके दर्शकों को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? 2 शब्द मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि RJ TV 24 जो निस्संदेह समाज में जागरूकता ला रही है, आपका ये चैनल यूथ के लिए भी
नाना प्रकार के नवाचार कर रहा है। हमारा ये भी मानना है आपका ये चैनल जो हमारे स्पोर्ट्स के व्यक्ति हैं उनको एक्सपोज कर रहा है। और निसंदेह मैं ये भी कामना करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक जी कि निसंदेह बहुत कम समय में आपके टीवी ने जो लोकप्रियता हासिल की है, आने वाले समय में पूरे राजस्थान में आपकी टीवी का बोलबाला होगा। और निसंदेह आप जो कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो जिस चीज़ों को दिखा रहे हैं, निश्चित ही बहुत गहराई तक जाके आप उन चीज़ों को दिखाते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो कोर्ट के सामने खड़ा रहता, तो मैं तो ये भी कहा करता हूँ, मैं तो इस सीकर जिले का आखिरी पायदान का व्यक्ति अपने आप को माना करता हूँ। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं कभी मेरे मन में ये नहीं रहा कि मैं सीकर जिले का जिला उप प्रमुख हूँ या मैं लगातार पंचायत राज में राजस्थान में एक नया मैंने रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन उसके बाद भी आप मेरा भी इंटरव्यू लेने आए हैं, इसलिए आप कितना बेटर काम इस समाज में करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके चैनल के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईश्वर हमारे इस यूथ जो इस चैनल को चलाते हैं उनको इतनी ताकत दे कि इनका चैनल पूरे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हो, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमने आपके ऐसे थॉट से ही हम इंस्पायर होते हैं और एक नई जागरूकता आती है समाज के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि समाज के अंदर एक नई थिंकिंग लेके आए, नई सोच लेके आए युवाओं के अंदर, जिससे आने वाले समय में एक समाज में अच्छी थिंकिंग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही एक अन्य सेलिब्रिटी के साथ में हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में।